भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें अध्याय का वर्णन, प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय का वर्णन। इसमें है श्री कृष्ण का द्वारका गमन। शौनकः उवाच हत्वा स्वरिथिक्य स्पर्ध आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभूता वरिष्ठ सहानुजै प्रत्यवरुद्ध भोजनं कथं प्रवर्त्य किं कारयसि ततः। शौनक जी ने पूछा, धार्मिक शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर ने अपनी पैतृक संपत्ति को हड़प जाने के इच्छुक आतताइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य शासन किया और कौन कौन से काम किए, क्योंकि भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं। सूतः उवाच वंशं कुरोर्वश दवाग्नेहृतं संसोरहित्वा भवभावनो हरि निवेशयत्वा निजराज्य ईश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतिमना बभूवः। सूत जी कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि को उज्जीवित करने वाले भगवान श्री हरि परस्पर की कलहाग्नि से दग्ध कुरुवंश को पुनः अंकुरित करके और युधिष्ठिर को उनके राज सिंहासन पर बैठा करके बहुत प्रसन्न हुए। निशम्य भीष्मोक्त मथाच्युतोक्तं प्रवर्ति विज्ञान विधूत बिभ्रम शशास गामिन्द्र इवाजिताश्रय परिध्युपानान्तमनुजानुवर्तित। पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के श्रवण से उनके अंतःकरण में विज्ञान का उदय हुआ और भ्रांति मिट गई। भगवान के आश्रय में रह करके वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन करने लगे। भीमसेन आदि उनके भाई पूर्व रूप से उनकी आज्ञा का पालन करते थे। कामं ववर्ष परजन्यं सर्वकामदुधामहि सिंचसु स्वव्रजान गाव पयसोध स्वतीर्मुदा। युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकता अनुसार यथेष्ट वर्षा होती थी। पृथ्वी के समस्त अभीष्ट वस्तुएं, पृथ्वी में सभी वस्तुएं पैदा होती थीं। बड़े बड़े थनों वाली बहुत सी गौएं प्रसन्न रह करके गौशालाओं को दूध से सींचती रहती थीं। नद्य समुद्रा गिरय सवनस्पति विरुध फलन्तोषधय सर्वा कामं ददतु तस्य वै। नदियाँ, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएं और औषधियाँ प्रत्येक ऋतु में यथेष्ट रूप से अपनी अपनी वस्तुएं राजा को देती थीं। नाधयो व्याधय क्लेश देव भूतात्महेतव अजात शस्त्रवा भवनम जंतूनां राज्ञ कहर्चिते। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्राणी को कहीं भी आदि व्याधि अथवा दैविक, भौतिक और आध्यात्मिक क्लेश नहीं होते थे। उषित्वा हस्तिनापुरे मासान् कतिपयान् हरि सुहृदा च विशोकाय स्वशुष्य प्रिय काम्यया। अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे।
फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारका जाने की अनुमति मांगी, तब राजा ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति दे दी। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए। कुछ लोगों ने उनका आलिंगन किया और कुछ छोटी उम्र वालों ने प्रणाम किया। आमंत्र चाभ्युनुज्ञात परिष्याभिवाद्यतम आरोहारथम केचित् परिशिष्टोऽभिवादित। सुभद्रादो प्रति कुन्ती विराट तनया तथा गान्धारी धृतराष्ट्रस्य युजस्य गौतमो ययु ब्रकोदरस्य धौम्यस्य स्त्रियो मत्स्युसुतादय न सेहिरे विमुहन्तो विरहं सांगधन्वन। सत्सङ्गान्मुक्तदुःखसङ्गो यतं नोत्सहते बुध कीर्तिमानो यशो यस्य सकृदाकर्ण्यरोचनम्। जब भगवान जाने लगे तो सबने उनको प्रणाम किया। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य और सत्यवती आदि सब मूर्छित से हो गए। वे सांगपाणी श्री कृष्ण का विरह नहीं सह सके। भगवत भक्त सत्पुरुषों के संग से जिसका दुसंग छूट गया है, वह विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर सुयस को एक बार भी सुन लेने पर फिर उसे छोड़ने की कल्पना भी नहीं करता। उन्हीं भगवान के दर्शन तथा स्पर्श से, उनके साथ आलाप करने से तथा साथ ही साथ सोने, उठने, बैठने और भोजन करने से जिनका संपूर्ण हृदय उन्हें समर्पित हो चुका था, वे पांडव भला उनका विरह कैसे सह सकते थे। तस्मिन्यस्ति ध्येय पार्थ सहेरन विरहं कथं दर्शन स्पर्श संलापं शयनासन भोजनै सर्वे ते निमेषे रक्षेस्तमनुद्रत चेतस वीक्षन्त स्नेहबद्धा विचेलुस्तत तत्र। उनका चित्त द्रवित हो रहा था। वे सब निर्मेष नेत्रों से भगवान को देखते हुए स्नेह बंधन से बंध करके जहाँ तहाँ दौड़ रहे थे। न्यरुन्धन्नुदलस्पास्प अकंठ कंठयो देवकी सुते नृत्यातगारायोन्नम भद्रमिति स्याद बांधव स्त्रियः। भगवान श्री कृष्ण के घर से चलते समय उनके बंधुओं की स्त्रियों के नेत्र उत्कंठावश उमड़े हुए आंसुओं से भराए, परंतु इस भय से कि कहीं यात्रा के समय अपशकुन न हो जाए, उन्होंने बड़ी कठिनाई से उन्हें रोक लिया। मृदंग शंख भैरुष्य वीणा पड़व गोमुखा दुंदुयानक घंटाध्या नेदुंधुर्वी भयस्ततः। भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, भेरी, बीड़ा, ढोल, नरसिंगे, धुंधुरी, नगाड़े, घंटे और दुंदुभियाँ आदि बाजे बजने लगे। प्रासाद शिखरारूढ़ा कुरुनार्यो दिदीक्षया बवर्षो कुसुमयी कृष्णम प्रेम वीणा स्निते क्षणा। भगवान के दर्शन की लालसा से कुरुवंश के स्त्रियां टारियों पर चढ़ गईं और प्रेम, लज्जा एवं मुस्कान से युक्त चितवन से भगवान को देखती हुई उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। सितातपत्रं जग्राह मुक्तादाम विभूषितं रत्नदंडगुडाकेशं प्रिय प्रियतमस्यः। उस समय भगवान के प्रिय सखा घुंघराले बालों वाले अर्जुन ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण का वह श्वेत छत्र, जिसमें मोतियों की झालर लटक रही थी और जिसका डंडा रत्नों का बना हुआ था,
अपने हाथ में ले लिया। उद्धव साहित्यकस्यैव व्यजने परमाद्भुते विकीर्ण्यमाणं कुसुमयी रेजे मदपते पथे। उद्धव और साहित्यिक बड़े विचित्र चमक ढुराने लगे। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। बड़ी ही मधुर झांकी थी। असूयन्तास सत्यास्तत्र तत्र द्वजेरिता नानरूपानुरूपाक्ष निर्गुणस्य गुणात्मने। जहाँ तहाँ ब्राह्मणों के दिए हुए सत्य आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे। वे सगुण भगवान के तो अनुरूप ही थे, क्योंकि उनमें सब कुछ है, परंतु निर्गुण के अनुरूप नहीं थे, क्योंकि उनमें कोई प्राकृतिक गुण नहीं है। अन्योन्मासीन संजल्प उत्तम श्लोक चेतसां कौरवेन्द्रं पुरस्त्रीणां सर्वश्रुति मनोहर। हस्तिनापुर की कुलीन रमणियाँ, जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में रम गया था, आपस में ऐसी बातें कर रही थी जो सबके कान और मन को आकृष्ट कर रही थी। सह वै किलाय पुरुष पुरातनो यः एक आसीद विशेष आत्मन अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मं निःसुप्त शक्तिषु। स एव भूयो निजवीर योदितां स्वजीवमायां प्रकृतिषु शिक्षितिम् अनामरूपात्मनिरूप नामनि विभिद्यमानोऽनुसार संस्कृतम्। आपस में कह रही थी, सखियों, ये वे ही सनातन परम पुरुष हैं जो प्रलय के समान भी अपने अद्वितीय निर्विशेष रूप में स्थित रहते हैं। उस समय सृष्टि के मूल ये तीन गुण भी नहीं हैं। जगदात्मा ईश्वर में जीव भी लीन हो जाते हैं और महतत्वादी समझ शक्तियाँ अपने कारण अव्यक्त में सो जाती हैं। उन्होंने ही फिर अपने नाम रूप रहित रूप में नाना रूप के निर्माण की इच्छा की तथा अपनी काल शक्ति से प्रेरित प्रकृति का, जो कि उनके अंशभूत जीवों को मोहित कर लेती है, वे सृष्टि की रचना में प्रवृत्त रहती हैं। अनुसरण किया और व्यवहार के लिए वेदादि शास्त्रों की रचना की। सहवा अन्येत मत्र सूर्यो जितेन्द्रिया निर्जितमातरिष्वन् पश्यन्ति व्यक्तो कुलितामलात्मात्मन् नवेश सत्वं परिमाष्टुमहर्ति। इस जगत में जिसके रूप का साक्षात्कार जितेंद्रिय योगी अपने प्राणों को वश में करके भक्ति से प्रफुल्लित निर्मल हृदय में किया करते हैं, वे श्री कृष्ण वही साक्षात परम ब्रह्म हैं। वास्तव में इनकी भक्ति से अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि हो सकती है, योगादि के द्वारा नहीं। सहवा अयम सख्युगीत सत्कथयो वेदेषु गुह्येषु च गहवादिभिः य एष ईशो जगात्मलीलया सृजत्वत्यत्यं न तत्र सज्जते। हे सखी, वास्तव में ये वही हैं जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन वेदों में और दूसरे गोपनीय शास्त्रों में व्यासादि रहस्यवादी ऋषियों ने किया है, जो एक अद्वितीय ईश्वर हैं और अपनी लीला से जगत की सृष्टि पालन तथा संहार करते हैं, परंतु उनमें आसक्त नहीं होते हैं। यदा हि धर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रेषि सत्वतः किल दत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि ददग्युगे युगे। जब तामसी बुद्धि वाले राजा अधर्म से अपना पेट पालने लगते हैं, तब ये ही सत्वगुण को स्वीकार कर ऐश्वर्य, सत्य, रित, दया और यश प्रकट करते और संसार के कल्याण के लिए युग युग में अनेकों अवतार धारण करते हैं। अहो, यह यदुवंश परम प्रशंसनीय है, क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने जन्म ग्रहण करके इस वंश को सम्मानित किया। यह पवित्र मधुवन ब्रजमंडल भी अत्यंत धन्य है,
जिसे इन्होंने अपने शैशव एवं किशोरावस्था में घूम फिर करके सुशोभित किया है। अहो अलम सलगतम यदोकुलो महो अलम पुण्यतम मधोर्वनम यदेश पुंसां नसभः स्त्रियपति स्वजन्मना चक्रक्रमेण चांचति। अहो बत स्वैर्य सस्तिरस्करी कुशलस्थली पुण्यशस्करी भुव पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेसित स्मत्वलोकं स्वपतिं स्मयत् प्रजा। बड़े हर्ष की बात है कि द्वारका ने स्वर्ग के यश का तिरस्कार करके पृथ्वी के पवित्र यश को बढ़ाया है। क्यों न हो वहाँ की प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को जो बड़े प्रेम से मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्हें कृपा दृष्टि से देखते हैं, निरंतर निहारती रहती हैं। हे सखी, जिनका इन्होंने पाणी ग्रहण किया उन स्त्रियों ने अवश्य ही व्रत स्नान आदि हवन आदि के द्वारा इन परमात्मा की आराधना की होगी, क्योंकि वे बार बार इनकी उस अधर सुधा का पान करती हैं जिसके स्मरण मात्र से ही ब्रजबालाएं आनंद से मूर्छित हो जाया करती हैं। नूनम व्रत स्नान होता दिनेश्वर समर्चितो यस्य गृहीत पाणिभिः पिबन्ति आशक्य धरामृतं मुहुः ब्रजस्त्रियसं मुहुर्यदाशय। या वीरशुक्लेन हता स्वयंवरे प्रमत्थ चेद्य प्रमुखान् हि सुष्मणः प्रद्युम्न सांबाम्बुसुता दयोपरा यास्या हता भौम वदे सहस्त्रश। ये स्वयंवर में शिशुपाल आदि मतवाले राजाओं का मान मर्दन करके जिनको अपने बाहुबल से हल्लाए थे तथा जिनके पुत्र प्रद्युम्न सांब आम्ब आदि हैं, वे रुक्मिणी आदि 8 पटरानियाँ और भौमासुर को मार करके लाए हुए जो इनकी हजारों अन्य पत्नियां हैं, वे वास्तव में धन्य हैं, क्योंकि इन सभी ने स्वतंत्रता और पतिव्रता से रहित स्वतंत्रता और पवित्रता से रहित स्त्री जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दिया है। इनकी महिमा का वर्णन कोई क्या कर सकता है। इनके स्वामी साक्षात कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हैं, जो नाना प्रकार की प्रिय चेष्टाओं तथा पारिजात आदि प्रिय वस्तुओं की भेंट से इनके हृदय में प्रेम एवं आनंद की अभिवृद्धि करते हुए कभी एक क्षण के लिए भी इन्हें छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते हैं। सवीर शुक्लेन हता स्वयंवरे प्रथम चेद्य प्रमुखान् हिष्मणं प्रद्युम्न सांब आम्बुसुता दयोपरा यास्या हता भौम बधे सहस्त्रश। एता परम स्त्रीमतास्तपेशलं निरस्तशोचं बत साधु कुर्वते यासां गृहस्था पुष्करलोचनः पति न जाज्वपेत्या हते स्पर्शनः। एवं विधा गदन्ति सगिरे पुरयोषितां निरीक्षणेनाभिनन्दनं संस्मस्तेन ययो हरिः। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार बातचीत कर ही रही थीं कि भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान और प्रेम पूर्वक चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहाँ से विदा हो गए। अजात शस्त्रुपुप्रतनां गोपथाय मधुद्वस परेभ्य संकीर्ति स्नेहात्मयुक्तं चतुरंगणीं अथ दूरातान् शौरी कौरवान् बिरहातुरान् सन्निवत्यं दृढं स्निग्धानं प्रायात्व नगरीं प्रियै। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने
भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना उनके साथ कर दी। उन्हें स्नेहवश यह शंका हो आई कि कहीं रास्ते में शत्रु इन पर आक्रमण न कर दें। सुदृढ़ प्रेम के कारण कुरुवंशी पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक चले गए। वे लोग उस समय भावी विरह से व्याकुल हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत आग्रह करके विदा किया और साहित्यिक उद्धव आदि प्रेमी मित्रों के साथ द्वारका की यात्रा की। कुरुजांगल पांचाल शूरसेनां सयानुनां ब्रह्मवर्तं कुरुक्षेत्रं मस्यान् शाश्वतानथ मरुधन्वमतिक्रम्यं सौवीराभिरयो परान् आनर्त भार्गवोपागा सन्तवाहो मणिं बुभु तत्रे हरि प्रद्योध्यतार्हण सायं भेजे दिशं पश्चात् दृष्टिवो गां गतस्तदा। हे शौनक जी, वे कुरजांगल, पांचाल, शूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत और मरुध्वन देश को पार करके सौवीर और आभीर देश के पश्चिम आनर्त देश में आए। उस समय अधिक चलने के कारण भगवान के रथ के घोड़े कुछ थक से गए। मार्ग में स्थान स्थान पर लोग उपहार आदि के द्वारा भगवान का सम्मान करते। सायंकाल होने पर वे रथ से भूमि पर उतर आते और जलाशय पर जाकर के संध्या वंदन करते। यह उनकी दिनचर्या थी। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषारण्योपाख्याने श्रीद्वारकागमनं नाम 10मोऽध्याय। हरये नमः। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय।